अहमद बिलाल महबूब साहब, ज़ाहिर है अदालत ने कहा था कि स्टेट बैंक फंड्स एलोकेट करे, जारी करे, वजारत ख़जाना भी इस हवाले से इकदाम करे और बाद में फेडरल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से अप्रूवल ले ले। मगर वजारत ख़जाना के ज़रिए पहले काबीना, फिर काबीना से पहले ही पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से पहले ही मना हो गया। अब ये मामला क्या वाकई अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी हो रही है या आइनी तौर पर और कानूनी तौर पर महफूज है हुकूमत ये काम करके? देखिए, जो हुकूमत जो ये काम कर रही है वो तो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक कर रही है, कम से कम इस हद तक कि इस फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से जो पैसे निकालने का या उस पर से रिलीज करने का इख्तियार है वो सिर्फ वफाकी हुकूमत का है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस हद तक तो ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है। और ये जो बाद में अप्रूवल लेने की बात है वो भी इस तरह से उसका रास्ता बंद हो गया था कि जब ये अदालत ने फैसला दिया तो उससे पहले ही ये पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे उन्होंने पेश कर दिया था बिल, जिसे स्टैंडिंग कमेटी ने भी और फिर नेशनल असेंबली में भी रिजेक्ट कर दिया था। तो जिस चीज़ को असेंबली पहले रिजेक्ट कर चुकी हो, अब उसका ये कहना कि बाद में उसकी अप्रूवल ले ली जाए, अभी तो सप्लीमेंट्री के तौर पे उसके अखराजात कर लिए जाए, तो ये रास्ता भी उस वक्त बंद हो चुका था। और आज भी यही कैफियत है कि आज भी यही फैसला हुआ है। ये इस हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह मौजूद है कि इंतखाबात तो अब आइन के मुताबिक होने हैं, तो उसके पैसे भी हुकूमत को देने हैं। तो उसका रास्ता क्या है? बदकिस्मती से हम एक ऐसी कम्प्लेक्सिटी में फंस गए हैं जिसमें रास्ता नजर नहीं आ रहा, जिसमें दोनों कानून की बात कर रहे हैं और दोनों कुछ कुछ कानून से बाहर निकल के अहकामात दे रहे हैं। मुनीर फारूक साहब, अभी भी आपको लगता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पर या काबीना पर एक तलवार लटक रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, या जो पार्लियामेंट का सहारा लिया है वो एक कामयाबी से सहारा लेने में कामयाब हुए हैं और ये आईनी तौर पर अपने आप को महफूज किया इन्होंने? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, आम तौर पर कानून के अंदर या आइन के अंदर बहुत से रास्ते मौजूद होते हैं, और जिस तरह एक कॉन्सेप्ट है कि आप लेयरिंग करते हैं, वफाक या हुकूमत लेयरिंग करती है, लेयर करती है, खुद को इंसुलेट करती है कानून से और बचाती है बहुत सारे प्रॉब्लम से खुद को। मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी इस वक्त कुछ इस तरह से ही कर रही है। देखिए, एक मौका सुप्रीम कोर्ट के जो आखिरी ऑर्डर था उसके अंदर खुद फराहम कर दिया गया, वो इसलिए कि अगर आप उसको इस जाविये से देखें कि अगर पार्लियामानी अप्रूवल की जरूरत ना होती इन फंड्स के इजरा के लिए, तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अंदर क्यों किया जाता? अगर तो ये कह दिया जाता कि वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है, ये फाइनेंस डिवीजन पैसे जारी कर दे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उसके लिए जारी होने हैं, इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अंदर ये खुद तहरीर किया गया ऑनरेबल जजेस की जानिब से कि आप पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले लीजिए, तो यहाँ पर उनकी वो पोजीशन खुद जेपरडाइज होगी। वो इसलिए, एक वो बात जिसका जिक्र अहमद बिलाल महबूब साहब फरमा चुके हैं कि ऑलरेडी पार्लियामान उसके ऊपर एक कमेटी में गया, वहां से रद्द हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये कि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज अपने ऑर्डर में खुद ही कर दिया कि जी आप पैसे जारी कर दें, डायरेक्टली पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले लें। लेकिन सवाल यह है कि अगर पैसे जारी हो जाएं और बाद में कोई अप्रूवल ना मिले तो वो किस खाते में होगी? क्या जो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल है वो उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है? सवाल इस तरह से नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने खुद को इंसुलेट किया है काबीना के अंदर आके। आज काबीना ने, जहां तक रिपोर्टिंग हुई है, इसको रद्द नहीं किया, उन्होंने कंसिडर किया और पार्लियामान को भेज दिया। सो टेक्निकली आज वज़ीर आज़म और काबीना जिम्मेदार नहीं है, अब ये पार्लियामान जिम्मेदार है और पार्लियामान ने इसको कसरत राय से वोट करके मुस्तरद कर दिया है। अब यहाँ पर वज़ीर आज़म को आप किस कानून के तहत या किस तरीके के तहत कंटेम्प्ट में धरेंगे? वो तो कहेंगे जी कि ठीक है, बेशक हमारी सेंस पहले मौजूद थी, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक हमने सुप्रीम को, ये वाकई सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के अंदर तहरीर है कि वो अथॉरिटी जिसके पास इस्तेकाक नहीं है कोई काम करने का, किसी भी अदालती फैसले से उसको ये हुक्म नहीं मिल सकता, उसको इख्तियार नहीं मिल सकता कि वो ऐसा काम कर ले। लिहाजा यहाँ पर उन्होंने खुद को इंसुलेट किया है। काबीना ने आज कोई फैसला भी नहीं लिया, रेफर कर दिया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब पार्लियामान को तो आप, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक पिलर है एक रियासत का, आप उसको तो कंटेम्प्ट में धर नहीं सकते। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा शाहजेब साहब इख्तिसार से
कि यहाँ जहां सुप्रीम कोर्ट भी एक्सपीडियंस का मुजाहरा कर रही है, मैं लफ्ज़ पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं करूंगा अभी तक, लेकिन इसी तरह हुकूमत भी कर रही है, क्योंकि दोनों साइड पर 100% कानून और 100% आइन पर अमल नहीं हो रहा। तो अहमद गुलाम साहब, अब इसमें मसला यह है कि आमतौर पर होता है कि हुकूमत एक बजट देती है, फिर सारा साल में जो मुख्तलिफ हेड्स होते हैं उसमें कहीं कहीं बजट से ऊपर खर्चे हो जाते हैं और बाद में उसका अप्रूवल ले लिया जाता है पार्लियामेंट से। ये एक जनरल प्रैक्टिस है, ये होता रहता है सारे साल में। इसीलिए अदालत ने कहा भी कि जी आप बाद में अप्रूवल ले लीजिएगा। अब इलेक्शन कराना तो एक ड्यूटी है, उसके लिए पहले ही पार्लियामेंट ले जाके उसे मुस्तरद करा देना क्या कोई कानूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है? क्या अदालत कल कह नहीं सकती है बराह रास्त कि नहीं जी पैसे अब आपने जारी करने हैं स्टेट बैंक को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को? देखिए, ये अखलाकी और सियासी तौर पे तो ये बात इस पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पे कानून के अल्फाज में जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आइन के अंदर लिखा हुआ है 90 डेज में इलेक्शन कराना, तो इलेक्शन कराना है, इससे आपका रास्ता बाहर नहीं निकल सकते। तो अगर कानून की इसी तरह से लिटरल इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो उसके हिसाब से पार्लियामान को भी ये इख्तियार हासिल है कि वो सप्लीमेंट्री ग्रांट का रास्ता इख्तियार करने की बजाय वो पहले ही से पार्लियामेंट से अप्रूवल ले ले। ये सही है कि इसके पास इख्तियार है वफाकी हुकूमत के पास कि वो पार्लियामेंट से इजाज़त लिए बगैर, प्रायर अप्रूवल लिए बगैर वो खर्च कर ले और फिर जब अगले साल का बजट पेश करे तो उस मौके पे सप्लीमेंट्री बजट भी पेश कर दे जिसकी पार्लियामेंट मंजूरी दे दे। ये दुरुस्त है, लेकिन ये इख्तियार है, ये उसकी लाजमी कंपल्शन नहीं है। तो उन्होंने ये चीज़ पेश कर दी पार्लियामेंट में अभी से कि अभी आप मंजूरी दे दें, पार्लियामेंट ने उसकी मंजूरी नहीं दी, तो कानूनी तौर पे इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से 8 रुकनी बेंच बनना भी कोई दुरुस्त तर्ज अमल नहीं था, लेकिन चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि उसको बना ले और उसके ऊपर फैसला हो जाए। तो इसी तरह से ये पार्लियामेंट का भी इख्तियार है कि वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर पार्लियामेंट के सामने पेश करे। और ये दुरुस्त कह रहे हैं, मुनीब के वज़ीर आज़म ने और काबीना ने तो यही पेश किया, रिकमेंडेशन ये थी कि इसको मंजूर किया जाए, मोशन ये थी कि इसको मंजूर कर लिया जाए, लेकिन उनकी यह तहरीक को कबूल नहीं किया ना तो स्टैंडिंग कमेटी ने और ना फिर ये कौमी असम्बली ने, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इसलिए ये वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ तो कोई केस नहीं बन सकता मेरे ख्याल में। तो मुनीब, यहाँ से अब ज़ाहिर ऐसा तो हो नहीं रहा है कि दोनों तरफ से मामला किसी प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए या फिर इस तरीके से आगे बढ़ रहे हों, तो ये तो तवक्को करना मेरा ख्याल है मुश्किल होगा कि कल अदालत कहेगी जी ठीक है पार्लियामान ने कर दिया है तो ठीक है, फिर अब आगे कोई अहकामात नहीं जारी करते। कोई और कानूनी रास्ता निकल सकता है, कोई बराह रास्त अहकामात आ सकते हैं फिर अगर कोई कंटेम्प्ट का रास्ता बंद हो गया है तब भी? शाहजाद साहब, मेरा नहीं ख्याल कि जो मूड या इंटेंट मुझे नजर आ रही है खासतौर पर चीफ जस्टिस साहब की और उनके जो साथी जज साहिबान हैं उनकी, मुझे लगता है कि वो ये भी कर सकते हैं कि बाकायदा तौर पर उसी वक्त समन करें गवर्नर्स, जो कायम मकाम गवर्नर हैं या जो डिप्टी गवर्नर हैं, उनको बुलाएं और उन्हें कहें कि हम आपको आधे घंटे का वक्त दे रहे हैं, आप ये पैसा जो है ये ट्रांसफर करवाएं इलेक्शन कमीशन के अकाउंट के अंदर या जो भी तरीका कार होता है। और रिगार्डलेस, क्योंकि ये एक आईनी जिम्मेदारी है और आपने ये करना है, आप रियासत का इदारा है और रियासत के ऊपर पाबंदी है आइन के तहत कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन पूरी करे, रिगार्डलेस केस के बारे में आइन क्या कहता है या पार्लियामान क्या कहती है। क्योंकि अगर यहाँ पर 63 डे की अपने तरीके से एप्लीकेशन की जा सकती है, इंटरप्रिटेशन हो सकती है, जहाँ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी डिवाइड के बावजूद इस तरह के बेंचेस बन सकते हैं, हम ख्याल जजेस बैठ सकते हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो किसी मामले का सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है वहां पर आइन को तोड़ा मोड़ा जा सकता है और वहां पर मामलात आ सकते हैं। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हम रूल आउट कर सकते हैं। शायद साहब, हो सकता है कल ये हो भी जाए। शुक्रिया। कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू आपने सुनी, हुकूमत ने और पार्लियामेंट ने आज फैसला कर लिया है। अब देखते हैं कि कल अदालत क्या फैसला करती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जमा कराते हैं और अदालत उन्हें क्या अहकामात जारी करती है।